दोस्तों, आप सभी का स्टडी रूम में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं गौतम सपावत और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आज के करंट अफेयर से संबंधित सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 मई, बी 31 मई, सी 29 मई, डी 28 मई। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि 31 मई को यह मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसके उपयोग से जो स्वास्थ्य संबंधी नुकसान होता है उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रखी गई है वह विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़िए। और आपको बता दूं कि इससे 25 तरह की शारीरिक बीमारी और 40 प्रकार के कैंसर तंबाकू के उपयोग से होते हैं। इसी के कारण प्रति वर्ष पूरे वर्ल्ड में 70 लाख से अधिक मौतें होती है। वहीं भारत का अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख से अधिक मौतें तंबाकू के उपयोग के कारण होती है। तो यदि अब की बार आपसे कोई कहे तंबाकू ले तो आप उसको कहना नो स्मोकिंग प्लीज, आप भी मत करो और हमें भी नहीं करना। और स्मोकिंग डे 11 मार्च को मनाया जाता है। वहीं स्मोकिंग दिवस 31 मई को मनाया जाता है। तो इसके छोड़ने के ही फायदे हैं, तो इसीलिए इसे छोड़ने में ही फ़ायदा है। तो इसको छोड़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इसको छोड़ने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी जो अचानक से मृत्यु नहीं होगी। तो और इसके फ़ायदे जो मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो एक कमेंट करो कि आप आज के बाद स्मोकिंग नहीं करोगे, नहीं तो इस तरह जल के ख़त्म हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका शरीर कब जल के अंदर से खाक हो गया। तो इसको छोड़ने से जो फ़ायदे होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले 48 घंटे में आपके शरीर से कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन बाहर आ जाता है। और 1 महीने के बाद आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वह इम्प्रूव हो जाता है, यानी कि वो नॉर्मल हो जाता है। वहीं 3 महीने के बाद आपके जो लंग्स फंक्शन है वह अच्छे से काम करने लग जाते हैं, यानी कि उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। वहीं 10 साल के बाद आपको लंग्स कैंसर का खतरा हाफ हो जाता है, यानी कि आधा हो जाता है। और 15 वर्ष के बाद आपको हार्ट अटैक का खतरा न के बराबर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की किस डॉक्यूमेंट्री को हाल ही में ग्रैंड ऑनलाइन अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए कलसुवई, बी लॉने स्टार, सी मिडनाइट शॉट्स और डी एपिसोडिक पायलट्स। इसका जो सही आंसर ऑप्शन है कलसुवई डॉक्यूमेंट्री को ग्रैंड ऑनलाइन अवार्ड दिया गया है। और कलसुवई महाराष्ट्र के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम भी है, जो लगभग 1646 मीटर ऊंची है। और कलसुवई शिखर पर कलसुवई मंदिर भी बना हुआ है। तो कलसुवई डॉक्यूमेंट्री हो गई, कलसुवई पर्वत शिखर हो गया और कलसुवई मंदिर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में भूकंप आया है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम और डी मणिपुर। दोस्तों इसका जो सही आंसर वह ऑप्शन ए यानी कि असम है। यहाँ पर 4.1 तीव्रता का भूकंप आया है। असम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। एक नॉर्थ ईस्टर्न का स्टेट है और यह वाइल्ड लाइफ के लिए अपने जाना जाता है। यहाँ कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी है। यहाँ पे चाय की खेती की जाती है। इसके वेस्ट में गुवाहाटी शहर है जो असम का सबसे बड़ा शहर है। और यहाँ पे जो हिल टॉप पर है यानी पहाड़ी पर कामाख्या मंदिर जो अपने आप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। और यहाँ पे एक उमानंद मंदिर भी है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बने हुए एक पिकॉक आइसलैंड पर स्थित है, यानी कि जो आइसलैंड है ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में बना हुआ है और इसकी राजधानी दिसपुर है। और ये जो प्यारा सा नक्शा हम देख रहे हैं हमारे प्यारे भारत का, इसमें जो यहाँ पे रेड कलर से देख रहे हो ये असम का नक्शा ही है। और असम का जो बाउंड्री है कितने राज्यों से लगती है तो हम देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से इसकी बाउंड्री लगती है। वहीं कंट्री देखें तो ऊपर की तरफ भूटान है और वहीं नीचे की तरफ बांग्लादेश है जो इसकी बाउंड्री टच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएई के द्वारा किस भारतीय एक्टर को गोल्डन वीज़ा दिया गया है? ऑप्शन ए संजय दत्त, बी अक्षय कुमार, सी अजय देवगन और डी सलमान खान। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है संजय दत्त। और गोल्डन वीज़ा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। यह कुछ वैश्विक हस्तियों को ही दिया जाता है, नहीं हर किसी को ऐसे नहीं दिया जाता। ये 10 साल के लिए वैलिड होता है। यह ऑटोमेटिक अपडेटेड हो जाता है, यानी इसको करवाना नहीं पड़ता। तो ये यूएई द्वारा 2019 में शुरुआत की गई थी इस तरह के वीज़े की। तो ऐसे लोग जो यूएई में लंबे समय तक निवास करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए गोल्डन वीज़ा वहाँ की सरकार द्वारा दिया जाता है। यदि किसी को वहाँ पे काम करना है यूएई में तो वहाँ पर का एक रूल है कि वहाँ उन्हें एक प्रायोजक की ज़रूरत होती है, अर्थात कोई नियोक्ता की ज़रूरत होती है जो उन्हें जॉब दे सके, यानी मीडिएटर की। तो यदि किसी के पास गोल्डन वीज़ा है तो उसे इस तरह के मीडिएटर की ज़रूरत नहीं होगी, वह डायरेक्ट जाके भी काम कर सकता है। तो इस तरह से कई अधिकार वहाँ
मिल जाते हैं गोल्डन वीजा से। तो भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? संजय दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैंपियंस लीग का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया है? हाल ही में चैंपियंस लीग हुई है। ऑप्शन ए मैनचेस्टर सिटी, बी बार्सिलोना, सी चेल्सी, डी लिवरपूल। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि चेल्सी के द्वारा चैंपियंस लीग का खिताब जीता गया है। क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई मुक्केबाजी में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए मैरी कॉम, बी लाल बुसाई, सी पूजा रानी और डी बबीता फोगाट। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी पूजा रानी है। मैरी कॉम और लाल बुसाई हार चुके हैं, यानी कि फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो चुके हैं, और बबीता फोगाट एक पहलवान है। और ये जो फोटो हम देख पा रहे हैं ये पूजा रानी जी का ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रेसर की हाल ही में रेस के दौरान दुर्घटना में मौत हो गई? तो ऑप्शन ए है जैसन दुपास्कर, बी बेरी सीने, सी वेलेंटिनो रोस्सी और डी जायदुन लॉब। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन ए है जैसन दुपास्कर। तो ये जैसन दुपास्कर अभी 19 वर्ष के ही थे। तो इनकी मोटो3 रेस के दौरान एक दुर्घटना हुई थी, उस दुर्घटना में इनके गहरी चोट आने के कारण इनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, झांगहोंग का संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए नेपाल, भारत, चीन और भूटान। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन सी चीन से है। तो झांगहोंग का संबंध है, लेकिन अब इससे ये समझ नहीं आ रहा है ये क्यों फेमस है, क्यों चर्चित है न्यूज़पेपर में। तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। दोस्तों, झांगहोंग एक दृष्टिहीन शख्स है जो कि चीन के रहने वाले हैं। इन्होंने हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है और इन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में यह कामयाबी हासिल कर ली। जब ये 21 साल के थे तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई। अब ये वर्तमान में 46 वर्ष के हैं। अब तो इन्होंने एक बात कही, यानी कि एक मोटिवेशनल बात कही कि हमारी जो सफलता है वो हमारी शारीरिक शक्ति पर निर्भर नहीं करती, यानी कि हम एबल है, डिसेबल है या सिंपल है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जो अचीवमेंट है, हमारी जो सफलता है, वह हमें हमारे मजबूत दिमाग पर निर्भर करती है। तो इन्होंने कहा आप सक्षम हो, सामान्य हो, असक्षम हो, यानी कि आप असक्षम है, सामान्य। जब तक आपके पास मजबूत दिमाग है तो आप हमेशा वह कर सकते हो जो लोग कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते। तो जैसे लोग हमसे कई बार नहीं कहते कि आप तो ये कर ही नहीं सकते, आप तो कमज़ोर हो, होशियार नहीं हो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप मेंटली स्ट्रांग हो, मानसिक रूप से मजबूत हो, तो आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी मोटिवेशनल बात निकल के यहाँ से आती है। तो आपको इस तरह के कोट है, इनको याद रखना चाहिए और जीवन में इस तरह की कहानी भी आपको याद रखनी चाहिए। क्योंकि आप हर नए वर्ष जब न्यू ईयर जब लगता है तो आप हर बार संकल्प लेते हो, आज से मैं ये पढ़ूंगा, दिन में सुबह नहीं सोऊंगा, सुबह 5 बजे से पढ़ूंगा, या ये करना छोड़ूंगा, वो करना छोड़ूंगा। लेकिन आप 10-20 दिन बाद वो सारे कुछ भूल जाते हो और वापस वहीं पुरानी प्रक्रिया में लौट जाते हो। तो अब की बार ऐसा नहीं करेंगे। आज से संकल्प लो, आपको क्या करना है, आपको जॉब लगनी है, पढ़ना है तो अच्छे टीचरों से पढ़ना है, अच्छे विचार आपको अपनाने हैं। मेंटल रूप से सबसे बड़ी बात है, मेंटल रूप से स्ट्रांग होना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी वैक्सीन अभी WHO से मान्यता प्राप्त नहीं है? ऑप्शन ए एस्ट्रोजेनेका, बी मॉडर्ना, सी फाइजर, डी कोवैक्सीन। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी कोवैक्सीन है। तो WHO से मान्य जो वैक्सीन है उनके क्या फ़ायदे हैं? उनके फ़ायदे ये है कि आप किसी भी कंट्री में आ जा सकते हो जहाँ पर आने जाना अलाउ कर रखा है। यदि आपने कोवैक्सीन लगवा रखी है और यदि आपको ब्रिटेन जाना है मान लो, तो आप ब्रिटेन नहीं जा सकते क्योंकि WHO अभी मान्यता प्राप्त नहीं है कोवैक्सीन। लेकिन यदि आपने एस्ट्रोजेनेका, मॉडर्ना या फाइजर में से किसी टीका लगवा रखा है, कोविशील्ड का टीका लगवा रखा है, तो आप ब्रिटेन जा सकते हो क्योंकि वो WHO से मान्यता प्राप्त है। तो वैसे भारत सरकार ने कोवैक्सीन के लिए WHO में अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए, जल्दी इसको भी मान्यता मिल जाएगी। तो देखते हैं कब तक ये मान्यता मिलती है। यदि आपको विदेश या फॉरेन में जाना है तो आप कोवैक्सीन के बजाय और विकल्प चुन सकते हो, जैसे कोविशील्ड, स्पुतनिक भी। अभी भारत में ये 3 वैक्सीन ही लगवाई जा रही है। तो दोस्तों, आज के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। आप घर पे रहो, सुरक्षित रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और यदि आपको चैनल पसंद आ रहा हो, आप एंजॉय कर रहे हो, तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल पर क्लिक करके ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।